एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर है 7। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, ठीक है। और कुछ हमने न्यूमेरिकल करे थे जो किससे रिलेटेड थे, टाइप ए, तो कहें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। ये वाले लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड होंगे एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन जो है, देखो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हैं। टाइप बी, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या इस तरह से पढ़ो, एक्सेलरेशन जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे v बराबर यू प्लस ए टी। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब कोई कार है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट करी जा रही यूनिफॉर्मली 5 सेकंड में। मतलब शुरुआत में स्पीड इतनी है, बाद में स्पीड इतनी बन गई, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। आपको फाइंड करना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी और डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है u, वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकंड में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18, 18 से हम 36 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर बनेगा फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना आपको दे रखा है? 5 सेकंड दे रखा है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या होगा, और दूसरा फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला पहला क्या रहेगा? v माइनस यू अपॉन में टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। सेकंड वाले में क्या लगेगा? देखो अब यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा इक्वेशन हम लगाएं। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 2। एक लगता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन लगेगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, और लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये वाली इक्वेशन आप आसानी से लगा सकते हैं और वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो सॉल्यूशन देखेंगे पहले का। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी, तो v की वैल्यू कितनी है? 10 और u की वैल्यू है 5, अपॉन में टाइम टेकन कितना है? 5। तो यहाँ से आंसर बनेगा 5/5। तो आंसर आएगा a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है बच्चों कितनी? 5, तो यहाँ पर 5 लिखा। t की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ 5 लिखा, प्लस हाफ। a की वैल्यू आपके पास कितनी है? निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पर 1। t की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, तो t का स्क्वायर कर देंगे तो 25 प्लस ये 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, तो आंसर बनेगा 37.5 मीटर। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना होगा? 37.5 मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। आपको यहाँ पर दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको फाइंड करना है स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हो फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो कहाँ? रेस्ट पोजीशन से, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 0। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो -2 कर दो। फॉर 2 मिनट, टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट।
कितनी है 2 मिनट, जहाँ 2 मिनट करा तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने, 60 से मल्टीप्लाई करा तो 120 सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल आपको फाइंड करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला लगाइए पहले वाले में, v बराबर यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, ठीक है, और v की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे आसानी से। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको लगा देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला जो लगेगा v बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ पर u की वैल्यू बच्चों है 0, a की वैल्यू कितनी है 0.1 और t की वैल्यू है 120। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में आपसे फाइंड करवाया क्या, डिस्टेंस ट्रेवल, तो s बराबर बनेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s बराबर u की वैल्यू कितनी है 0, 0 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है, a आपको दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में t की वैल्यू कितनी है 120 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बनेगा हाफ प्लस हाफ इंटू में 0.1 इंटू में 120 इंटू 120, इसको काटेंगे तो 60 से कट जाएगा ये। उसके बाद आंसर बनेगा आपको कितना, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 में तो बनेगा 6 इंटू में 120, तो यहाँ से हो जाएगा 720 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दे रखा था आपको, तो स्पीड की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 720 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, वह डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टेकन आपको दे रखा है 10 सेकेंड, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लगा देंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर बनेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू आपके पास है 0, इंटू में करेंगे t की वैल्यू आपको दे रखा है 10 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू में a की वैल्यू कितनी है 4, इंटू में करेंगे टी स्क्वायर, और t की वैल्यू यहाँ पर है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, इसको काटेंगे 2 तो बनेगा कितना 2 इंटू में 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा 200 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, डिस्टेंस आगे निकल के। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा नोट में डाल लेना, नोट में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमेशा 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, फाइनली रेस्ट में हो जाता है, ब्रेकिंग अप्लाई ब्रेक, मतलब अप्लाइड ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तब जाके वो क्या हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 0। क्यों, क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। क्लियर है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब देखो ये वाले सवाल में कह रहा है कि ब्रेक जैसी अप्लाई करी तो कार क्या होगी, रुकेगी। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइड ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये टाइम में वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, आपको दे रखा है एक्सेलरेशन कितना है। तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है, रिटार्डेशन आपको दे रखा है यहाँ पर। टाइम टेकन आपको दे रखा है कितना, टाइम टेकन दे रखा है 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जब भी वो रुकेगी तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी रखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है, नहीं फाइंड करना है, यू की वैल्यू फाइंड करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा ये भी फाइंड करना है।
फॉर्मूले हम वही प्रयोग करेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरा फॉर्मूला होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो v बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ पर v आपको दे रखा है 0, बराबर u की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस ए आपको दे रखा है -6 इंटू में टी आपको दे रखा है 2 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सेकेंड वाली पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड, प्लस इंटू में क्या करेंगे टी की वैल्यू आपको दे रखा 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है -6, तो -6 करो, इंटू में टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू है कितनी, टी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 24, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 2 में, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 12 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले वो 12 मीटर चलेगी जब भी तुम ब्रेक अप्लाई करोगे तब। सेकंड, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस्ड पर कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं उनको भी थोड़े देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, अब वापस पॉइंट ए पर आ जाए, तो एक रिवोल्यूशन या एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना पाथ को कवर करेगा, तो सरकमफेरेंस के बराबर कवर करेगा, तो सरकमफेरेंस अपॉन में टाइम, या फिर कहें तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का डिस्टेंस। जैसे मान के चलो ये वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ तो ये, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट नहीं, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इस स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे मान के चलो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, रेडियस हमने मान ली कितनी है आर आपको दे रखा है 42,250 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, ऑर्बिट रेडियस है जी, तो ये ऑर्बिट में अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 42,250 किलोमीटर। टाइम आपको दे रखा है कितना 24 आवर, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितना है 42,250 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 24 घंटे। आपको फाइंड करना है स्पीड, फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना बनेगा 2πr बनेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने लिखा 2πr अपॉन में टाइम। 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इंटू में आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 42,250, और अपॉन इंटू में क्या करें, अपॉन में करेंगे टाइम दे रखा 24 आवर। तो इसको जब काटेंगे तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा, फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आएगा, फाइनल आंसर बनेगा 11,065 किलोमीटर पर आवर, 11,065 किलोमीटर पर आवर। तो ये सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी 11,065 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कोई बंदा है, एथलीट है, ये क्या कर रहा है, इसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, ठीक है। अभी जब एक चक्कर को पूरा कर रहा है, तो एक चक्कर को पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड में पूरा कर ले रहा है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, डायमीटर कितना है 200 मीटर, रेडियस आपको दे रखी है कितनी, निकाल सकते हो 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। टाइम फॉर 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है 40 सेकेंड। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर दूसरा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड,
तो सॉल्यूशन की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड कितना है, डिस्टेंस 40 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, एक राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr के बराबर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 200 पाई। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना होगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन में 40, तो 200 पाई अपॉन में 40, कहें तो 5 पाई। ठीक है, टोटल टाइम एथलीट रन 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 1 सेकेंड में इतना कर रहा है, तो यहाँ पर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो तो आ जाएगा 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना करेगा, तो 140 सेकेंड में कितना करेगा, तो डिस्टेंस कवर इन 140 सेकेंड, तो हो जाएगा 5 पाई। मतलब 1 सेकेंड में वो 5 पाई डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो 140 सेकंड में कितना करेगा, तो 140 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 700 पाई मीटर। 700 इंटू 22/7 बराबर हो जाएगा कितना, 2200 मीटर। नंबर ऑफ राउंड एथलीट रन्स, अब नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा 140 सेकंड में और डिस्टेंस कवर हो रहा है 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में कवर कर रहा था एक राउंड, और 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करा 2200 मीटर। तो यहाँ से करेंगे 2200 या 700 पाई अपन में 200 पाई, तो हो जाएगा 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 राउंड प्लस एक आधा राउंड। तो 3.5 राउंड का मतलब ये है कि 3 पूरे कर लिए, उसके बाद आधा और घूमा। डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होगा, डायमीटर के बराबर। ठीक है, अच्छा तो सीधा सा आप समझ सकते थे। ये कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में उसने एक राउंड पूरा कर लिया। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड करेगा, तो सीधा सा सिद्धांत है 2 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी सेकेंड होंगी, 1 मिनट में कितनी सेकेंड होंगी 60, तो 2 मिनट में होंगी 120, और 120 और 20 कितना हो जाएगा 140, तो 140 सेकेंड। ठीक है, तो 140 में कितने राउंड बनेंगे देखना 140 सेकेंड में, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 4 की 12 प्लस कर दो 20, मतलब एक राउंड यहाँ पर हो जाएगा, एक राउंड यहाँ पर हो जाए, एक राउंड यहाँ पर हो जाए, 3.5 राउंड हो गए। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ मान लो, तो 3 राउंड पूरे करा 120 सेकेंड में 2 मिनट में, उसके बाद क्या होगा 20 सेकेंड बची, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा, आधा चलेगा। तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं आसानी से, कितना होगा, यहाँ से लेके 3 राउंड ले लो, तो 3 राउंड कितने के बराबर होगा, 3 इंटू में 2πr। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आराम से, यही आंसर बनेगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो क्या बनेगा, डायमीटर के बराबर बनेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए फार्मर मूव्स एलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की बाउंड्री के एलोंग घूम रहा है, फील्ड ऑफ साइड कितना है 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब 10 मीटर 40 सेकेंड में घूम रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल पिछले वाले जैसा है सवाल। तो आपको गिवन दे रखा है साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना है 10 मीटर, पेरीमीटर कितना बनेगा 40 मीटर। ठीक है, तो 40 सेकेंड में वो 40 मीटर घूम रहा है, तो आपको 2 मिनट 20 सेकेंड में फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड में वो कितना घूमा, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड मतलब 40 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा 1 मीटर, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा 1 मीटर। ठीक है, जब 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो यहाँ पर 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना घूमेगा 140 मीटर। ठीक है, क्लियर है। और नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे कंप्लीट, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा 140 सेकेंड में कितना होगा 140 मीटर, और 40 सेकेंड में 40 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर 3.5 राउंड। क्लियर है, मतलब टोटल जो है वो कितना है 40 सेकेंड में घूम रहा पूरी बाउंड्री, तो 10 10 10 40 मीटर 40 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना घूमेगा 140 मीटर घूमेगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, तो कितना होगा 40 सेकेंड एक बार, 40 सेकेंड एक बार, 40 सेकेंड एक बार, और फिर कितना बचेगा आपके पास 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड कितना घूमेगा आधा। ठीक है, तो 3.5 राउंड हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मान लो ए से चलना स्टार्ट हुआ, तो ए से फिर से ए आया, कितना हो गया 40 सेकेंड, फिर से ए से ए आया 40 सेकेंड, ए से ए आया 40 सेकेंड, अब कहाँ जाएगा ए से सी जाएगा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ,
तो यहाँ से कर दो AD² प्लस DC² रूट के अंदर, तो यहाँ से बनेगा कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोगों ने देखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और हमने कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से भी पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप सी के क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर 8 में। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।